आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान के आज शाम गुजरात तट से टकराने की संभावना, भारी बारिश, समंदर किनारे सन्नाटा। ललन सिंह के दुकान वाले बयान पर सियासी भूचाल, जीतन राम मांझी के बाद दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा हमला। तमिलनाडु में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी परमिशन, राज्य के बिजली मंत्री पर एक्शन के बाद स्टालिन सरकार का फैसला। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, उग्रवादियों ने गांव को घेरकर बोला हमला। एक तरफ लाउडस्पीकर, दूसरी तरफ औरंगजेब, राज ठाकरे ने जन्मदिन पर काटा ऐसा केक। ग्रीस के समुद्र में पलटी प्रवासियों से भरी नाव, 79 लोग डूबे। चीन के करोड़पतियों में मची भगदड़, धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं देश। यूक्रेन के हमले में रूस के 5 शहर लहूलुहान, घर छोड़कर जा रहे लोग। नहीं रही रेखा हेमा मालिनी को पर्दे पर आवाज देने वाली गायिका शारदा राजन, 86 साल की उम्र में कैंसर से निधन। और ऋषभ पंत ने बिना सहारा लिए चढ़ी सीढ़ियां, तेजी से रिकवर हो रहे सुपरस्टार। भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम गुजरात के तट से टकराने की संभावना है। इसकी दिशा बदल गई है, ऐसे में गुजरात के लिए खतरा बढ़ गया है। पहले बिपरजॉय पाकिस्तान के समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा पूरब की ओर मुड़कर ये उत्तरी गुजरात तट की तरफ जा रहा है। दिशा बदलने के साथ साथ एक बदलाव ये भी है कि तूफान की गति भी बढ़ गई है। साइक्लोन 15 जून की शाम को जखाऊ पोर्ट के पास तट से टकराएगा। उस समय समुद्री हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देकर बिहार की सियासत को एक नई हवा दे दी है। जैसे ही मांझी की पार्टी महागठबंधन से अलग हुई तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने छोटे राजनीतिक दलों की तुलना दुकान से कर दी। इस बयान पर मांझी ने तो जवाब दिया ही, साथ ही बुधवार को बक्सर में दीपांकर भट्टाचार्य ने भी बड़ा हमला बोला। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जीतन राम मांझी और ललन सिंह के बीच क्या चल रहा है, इससे हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद राज्य सरकार ने सीबीआई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य में जांच के लिए सीबीआई को दी जाने वाली अहम सहमति वापस ले ली है। यानी अब राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की सरकार ने सीबीआई को लेकर ऐसा आदेश दिया हो। इससे पहले 9 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ऐसा ऑर्डर जारी कर चुके हैं। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में ताजा हिंसा भड़कने के बाद एक महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सेना के सूत्रों के मुताबिक खेमनलोक इलाके में देर रात फायरिंग की घटना में ये मौतें हुई हैं। कई घायलों को इलाज के लिए इम्फाल ले जाया गया। हिंसा में मारे गए लोगों में से कुछ के शरीर पर कट के निशान है और कई गोलियां लगी है। समाचार एजेंसी ANI ने इम्फाल ईस्ट के पुलिस अधीक्षक शिवकांत दुबे के हवाले से बताया है कि ताजा हिंसा में 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है ताकि इस बात का सही से पता लगाया जा सके कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अपने 55वें जन्मदिन पर अनोखा केक काटा। इस केक पर एक तरफ जहां बादशाह औरंगजेब तो दूसरी तरफ लाउडस्पीकर की तस्वीर थी। मनसे चीफ के जन्मदिन पर उनके समर्थक महाराष्ट्र के रायगढ़ से यह केक लेकर आए थे। बुधवार को समर्थकों के पहुंचने पर राज ठाकरे ने अपने हाथ में चाकू लिया और
औरंगजेब की तस्वीर वाले केक को गले की तरफ से काट दिया। इस दौरान वहां मौजूद उनके समर्थक तालियां बजाते रहे। इसके बाद ठाकरे ने केक का दूसरा हिस्सा भी काटा, जिस पर क्रॉस शेप में लाउड स्पीकर बने हुए थे। नाइजीरिया की नदी में नाव पलटने की घटना सामने आने के बाद अब ग्रीस के समंदर में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। यहां माइग्रेशन से भरी नाव पलट गई, जिसमें 79 लोगों के डूबने की बात सामने आई है। नाव में जरूरत से ज्यादा लोगों के सवार होने को हादसे के पीछे की वजह बताया जा रहा है। नाव में 750 लोगों के सवार होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बताया जा रहा है कि 20 से 30 मीटर लंबी नाव में करीब 750 लोग सवार थे। इसमें से 104 को रेस्क्यू कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव पर सवार ज्यादातर लोग पाकिस्तान, सीरिया और लीबिया के थे। साल 2017 के बाद से ही चीन के हालात ठीक नहीं है। व्यापार के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं। सरकार के कारोबारियों पर अत्यधिक सख्ती और सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था से चीन के करोड़पति नागरिकों की सांसें उखड़ी हुई है। उन्हें जब भी मौका लग रहा है वे चीन छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। इस बात की पुष्टि हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 से होती है। रिपोर्ट कहती है कि करोड़पति नागरिकों के देश छोड़ने के मामले में चीन पहले नंबर पर है। साल 2023 में चीन के 13,500 करोड़पति नागरिकों ने देश छोड़ दिया है। ये नागरिक अपने साथ करीब 82 करोड़ रुपए भी ले गए हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो इस अवधि में भारत से दूसरे देश में बसने वाले करोड़पति नागरिकों की संख्या चीन से आधे से भी कम है। साल 2023 में भारत के 6,500 करोड़पति देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। रूस ने मंगलवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के गृह नगर में हमला किया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर यूक्रेन के पलटवार से रूस के सीमाई इलाकों में वैसा ही दर्द और बेचैनी की तस्वीर सामने आ रही है जैसे रूसी हमले से कीव समेत दूसरे शहरों से मई तक आ रही थी। यूक्रेन से लगा रूस का सेबेकिनो कस्बा तो वीरान हो चुका है। 40,000 की आबादी वाले इस कस्बे के साथ ही 4 अन्य कस्बों से भी पलायन हुआ है। सीमा के कस्बों के अस्पतालों का हाल भी बेहाल है। 56 साल की ल्यूडिमिला कोसोवुआ अपने डायबिटिक सहेली की देखभाल में लगी है। वह रोते हुए कहती है, मुझे इंसुलिन चाहिए, मुझे अपनी सहेली की मदद करनी है क्योंकि वह उठने बैठने या चलने में असमर्थ है। साठ के दशक की मशहूर गायिका शारदा राजन का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। लंबे प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय गायिका शारदा राजन अब हमारे बीच नहीं रही। कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने आज अंतिम सांसें ली है। शारदा को 1966 की फिल्म सूरज के लोकप्रिय गीत तितली उड़ी के लिए जाना जाता है। टीम इंडिया के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का दिसंबर 2022 के अंत में भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। इसके बाद वह लंबे समय तक अस्पताल में भी थे। इसके चलते ऋषभ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, IPL 2023 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में नहीं खेल पाए। तकरीबन मार्च तक वह हॉस्पिटल से वापस घर आ गए थे। उसके बाद से पंत रिकवरी पीरियड पर है। वह काफी तेजी से उभर रहे हैं। वह अपने पैरों पर चलने लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वह बिना सहारे के खुद सीढ़ियां भी चढ़ रहे हैं। ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया के सबसे चर्चित प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बिना सहारे के सीढ़ियां चलते दिखाई दे रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, बुरा नहीं यार ऋषभ, सिंपल चीजें कभी कभी ठीक हो सकती है।